नमस्कार दोस्त। आज हम नए सभ्यता पढ़ेंगे, आहड़ सभ्यता। हम आगे इससे पहले कालीबंगा और बेराट जयपुर ये दो सभ्यता पढ़ चुके हैं। ये आपने अगर तीसरी सभ्यता है। तीसरी सभ्यता है अपने आहड़ उदयपुर। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर की स्थापना हम अगर बात करें, उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी के अंदर आखा तीज के दिन, आखा तीज को महाराणा उदय सिंह ने की थी। उदय सिंह ने की थी। ये आप यहाँ लिख लेना। उदयपुर की स्थापना 1559 आखा तीज को महाराणा उदय सिंह ने की थी। आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की थी? 1953 के अंदर। और इसका उत्खनन किया था आर.सी. अग्रवाल। वो किया था 1956 के अंदर। और इसका वर्त उत्खनन यानी बड़े मात्रा में उत्खनन किया था वीएन मिश्र और एस.डी. सांकलिया। ये पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति थे, प्रोफेसर थे वहां, पुणे विश्वविद्यालय के थे ये। और इसके अंदर नदी आती आयड़ है और बेड़च। ये आप आयड़ बेड़च का देखो क्या है कि ये आती है आयड़ नदी। यहाँ बनी है उदय सागर झील। उदय सागर झील। जैसे ये आयड़ नदी उदय सागर झील के अंदर गिरती है और वापस निकलती है तो इसको कहा जाता है बेड़च नदी। और यही बेड़च आगे चलकर मिल जाती है बनास नदी के अंदर। इसलिए इसको आयड़ नदी जैसे उदय सागर में गिरती है नदी कहलाती है बेड़च, और बेड़च नदी जाके मिलती है बनास। इसलिए इसको बनास नदी भी, बनास संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है। हम इसका आगे और कहीं उल्लेख करेंगे। इसका प्राचीन नाम था आगाटपुर। इसका प्राचीन नाम क्या था? आगाटपुर। और स्थानीय नाम था इसका धूलकोट, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला। रेत का टीला। और इसका उपनाम है ताम्र नगरी। इसको कहा जाता है कि तांबे की के बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपकरण मिले थे। इसको ताकि ताम्र नगरी और एक ताम्रवती नगरी, इसको दो इसके उपनाम है। अगर आप यहाँ नोट करके कहीं लिख लो, नोट गणेश्वर सभ्यता है। आगे पढ़ेंगे हम गणेश्वर सभ्यता, जो कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता है। उसको कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। खंडेला गांव सीकर के अंदर है और इसको कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको, ताओं की जननी। क्योंकि यहाँ लिखे ताम्र नगरी तो क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको कहते हैं ताम्र नगरी, इसको कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये आप नोट करके लिख लिए। अब हम पढ़ रहे हैं इससे आगे। अब दोस्तों आगे है आहड़ है उदयपुर में। ये ग्रामीण सभ्यता है, गांवों के अंदर बसने वाली सभ्यता थी, गांवों के अंदर थी ये। और ये पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली है और संयुक्त परिवार है। ये दो आप समझो इसको। पितृसत्तात्मक जहाँ पर पिता का, जैसे गांव के अंदर थे, बाबूजी का सपूत राज था, बाबूजी बैठे थे लट लेके बाहर, परिवार बिखरता नहीं था। माता सत्तात्मक मतलब माता का, और माता जहाँ पर चलती है आपको पता है, वो परिवार हो जाता है, पितृ परिवार होता है संयुक्त परिवार, और माता बराबर एकल परिवार प्रणाली। मिश्रित कृषि, खेती और पशुपालन यहाँ पर दोनों थे। और यहाँ का पशुपालन मुख्य व्यवसाय था।
मिश्रित कैसे की जाती थी, और वो भी पशु साग में, पशु उसका मुख्य व्यवसाय था। एच डी सांकलिया ने आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति सभ्यता कहा था, बनास संस्कृति कहा था, क्योंकि ये बेड़च आयड नदी विद्यासागर झील में गिरने से बाद कहलाती है, और इसके अंदर फिर वो नदी मिल जाती है बनास के अंदर, तो इसको लिए एच डी सांगले इसको बनास संस्कृति कहा था। यहाँ के निवासी कपास और चावल की खेती से बड़े थे। यहाँ पर खेती की जाती है तो कपास और चावल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, कौन सी सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे, तो यही है। यहाँ मंदिर के प्रमाण मिले थे, क्योंकि एक पूजा की थाली मिली थी, उसके अंदर त्रिशूल और कुछ पूजा के सामान मिला था, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यहाँ मंदिर के प्रमाण मिले थे। यहाँ फिर ये पालतू जानवर क्या था, कुत्ता। अब आगे है आड़ उदयपुर। फिर ये पालतू जानवर कुत्ता था, उनका अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन मिले थे। अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन मिले थे, जिन्हें हम अनाज के कोठे, अनाज के घोरे या ओबड़ी, और सबसे इसका मेन नाम है मर्द भांडे, जो मिट्टी का होता था, जिसके अंदर हम अनाज रखते थे, और अनाज रखते हैं तो उसको कोठा भी कहा जाता था, घोरे, ओबड़ी और मर्द भांड। इन मर्द भांड के अंदर तो काला रंग और बाहर का लाल रंग किया जाता था। अंदर कौन सा, काला, और बाहर लाल रंग, और इसीलिए इसी कारण आर्ट्स को लाल काले मर्द भांडों की संस्कृति कहा जाता है। लाल काले मर्द भांडों की कहा जाता है संस्कृति। और यहाँ पर एक अनाज पीसने की चक्की मिली थी हमको, उसके भी अवशेष मिले थे। यूनानी सिक्के मिले थे, वो थे मात्रा के अंदर 6 यूनानी सिक्के थे 6, और शरीर से मेल छुड़ाने का मिट्टी का उपकरण मिला था, जिसको हम कहा जाता है जावा कहा जाता है इसको। और ये मिट्टी का था, जो हम अभी वर्तमान में काम लेते हैं पत्थर का, उसी तरह का था, कोई नया नहीं, मिट्टी से बना हुआ था, उसे मेल छुड़ाने का था, उसको कहा जाता है जावा। ये वर्ड याद रखना बस, जावा। जावा क्या है ये आपको बता दिया है। अब देखें आगे इसकी विशेषता, और इसी के अंदर आगे है, यहाँ से 2 मुंह का एक चूल्हा मिला था, 2 मुंह का चूल्हा, जिसे कहा जाता 2 मुंह का चूल्हा, सिलबट्टा वे पेन खुदाई में मिले थे। ये क्वेश्चन आ रखा है महिला सुपरवाइजर 2018 के अंदर, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था ये, कि चूल्हा, सिलबट्टा वे पेन खुदाई कहाँ से मिले थे, पहाड़ से। इनका व्यवसाय तांबे का गलाना और ताम्र वस्त्र बनाना। इनका व्यवसाय क्या था, तांबे का गलाना और उनसे ताम्र वस्त्र बनाना। इसी कारण यहाँ के तांबे की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग हुआ था। और ये आ रहा है आरपीएससी 2nd ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। मिट्टी की बनी पशु आकृति मिली थी यहाँ पर, जिसको कहा जाता था बनासियन पुल कहा जाता था। यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था जिस मकान बनाने के लिए, और यहाँ के लोगों सर्वाधिक तांबे के धातु का प्रयोग किया जाता, क्योंकि यहाँ का व्यवसाय क्या था, तांबा गलाना और तांबे की वस्तु बनाना। इसीलिए यहाँ का सर्वाधिक कौन सी धातु प्रयोग आता है, तो तांबे का। ये 2 क्वेश्चन आ रहा है, अब की बार ये आ जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ के लोग सर्वाधिक तांबे की धातु का प्रयोग किया था। अब देखते हैं हम आगे, इसी के अंदर आगे यहाँ के निवासी मिट्टी के बने आभूषण पहनते थे। मिट्टी के आभूषण थे वो यहाँ पर ये लोग पहनते थे पहले आर्ट के अंदर। यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसका अवशेष मिला था। ये यहाँ पर जो लोग दफनाते थे वो वस्त्रों और आभूषणों से दफनाते थे। वस्त्र वे आभूषण सहित दफनाते थे। तभी इतिहासकारों ने यहाँ लगाया कि यहाँ पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते थे, क्योंकि वस्त्र और आभूषण सहित मरने के बाद उनको दफना किया जाता कि वापस जन्म में गए, इसीलिए पुनर्जन्म में विश्वास है। एक कोटेशन है इसका, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा है, एक इतिहासकार है। उनके अनुसार आर्य सभ्यता का पतन किस नदी से हुआ था? आइड नदी में बाढ़ आने के कारण आर्य सभ्यता का पतन हो गया था। आइड नदी में बाढ़ आने के कारण इनका पतन हो गया था।
ये थी हमारे दोस्त आठ सभ्यता उदयपुर के अंदर। इसके अंदर सबसे बताया था आपको मर्दभांड अगर पूछे तो 8 सभ्यता, लेकिन चित्रित मर्दभांड पूछे तो कालीबंगा सभ्यता आपने पढ़ा था। और इसके अंदर वो तांबे धातु का प्रयोग भी किया, लेकिन अगर ताम्र युगीन सभ्यता जननी गणेश सभ्यता है उसको सर्वाधिक तांबा, आपको पता है सर्वाधिक तांबा उत्पादन वाला जिला है झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू। सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? खेतड़ी झुंझुनू। ये थी हमारी 8 सभ्यता। ये आपने कालीबंगा सभ्यता पूरी कर ली, बेनाट कर ली और 8 ये 3 हमने सभ्यता कर ली। हम आगे गणेश सभ्यता लेके आएंगे नया वीडियो के साथ। अगर आपको कोई इसमें से प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं नीचे, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ भी आपको कोई समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको उनका कमेंट्स का जवाब जरूर